कृष्ण भगवान के वंशज हैं, पहली चीज़ तो ये हमारा सत्य है। दूसरी चीज़ हम अपने पिताजी जैसे हमारे पूर्वज जो हैं हम उनके वंशज हैं। अखिलेश यादव हमारे जात के हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। ये कोई है नहीं है कि मैं उनके साथ जुड़ के मैं उनके नाम पे, यादव के नाम पे मैं उन्हीं के लिए मरू मिटूंगा, ये गलत है। हमको अगर उनकी विचारधारा पसंद आएगी तो मैं उनके साथ रहूँगा, अगर नहीं आएगी किसी और की पार्टी की विचारधारा पसंद आ रही तो मैं उसमें रहूँगा। जी की हाथी नजर नहीं आ रहा है? नहीं, हमें नहीं नजर आ रहा है कुछ नहीं। अरे साइकिल को देख लीजिए। साइकिल की क्या देखे, साइकिल को तो बहुत देख लिए, गुंडा माफियाओं उनके शासन सत्ता में यही केवल दिखाई देते थे। केवल भूमाफिया लोग, गुंडे लोग, जिसके खिलाफ 200 300 मुकदमे हुआ करते थे। सरकार क्या कर रही थी? समाजवादी पार्टी की सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किया? और आज बात करते हैं कि हमें न्याय चाहिए। अरे आएंगे लोग कहेंगे मुस्लिम हो ससाइकिल पर सवारी करो, हाथ की सवारी करो। सबका साथ सबका विकास। हाथी भी नजर नहीं आ रहा क्या? नहीं। और पंजा? पंजा कोई पता ही नहीं है, ना पंजा के पता है ना साइकिल के पता है। यहाँ कमल है, यहाँ कमल है। हाँ कमल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। पूर्वांचल की एक एक खबर देखने के लिए आप हेडलाइंस इंडिया को जरूर देखिए, क्योंकि हेडलाइंस इंडिया की टीम पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक आपको इस चुनावी सर्वे की एक एक रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रही है। और मैं पिछले 1.5 महीने से पूर्वांचल की यात्रा पर हूं, लेकिन इस बार जिस सीट पर मैं मौजूद हूं, यह सीट खुद में ऐतिहासिक सीट है। यानी कि इलाहाबाद प्रयागराज के ठीक बगल की यह सीट है, जिसका नाम फूलपुर है। फूलपुर लोकसभा है। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि फूलपुर लोकसभा से लगातार बड़े बड़े कद्दावर नेता जीतकर दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन अब की बार क्या होगा? हालांकि अतीक अहमद इस दुनिया में नहीं है, और अतीक अहमद इसी सीट से चुनाव लड़ते थे और सांसद बनकर दिल्ली पहुंचते थे। लेकिन अब की बार माहौल क्या है, हवा क्या है, गांव क्षेत्र की माहौल क्या है, यही जानने के लिए उतरा हूं ग्राउंड जीरो पर। सर क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम शशिकांत यादव है। शशिकांत यादव जी, क्या क्षेत्र में माहौल है, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? क्या आपको लग रहा है पश्चिम का चुनाव पहले चरण में हुआ, दूसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन इधर क्या माहौल बना है? इधर ऐसा है कि जो है सबसे ज़्यादा भाजपा के वोटर हैं हर वर्ग में, जैसे पाल, कोहाल, लोहार सब, मतलब ऐसा है जैसे हर सब लोग, जैसे राशन को ले लीजिए, राशन की वजह से खुश हैं। गांव में सबको राशन मिल रहा है, जैसे रोड है और शौचालय है, आवास है, इस समय मतलब सब लोग लाभ पा रहे हैं और भयमुक्त हैं। जैसे लोग व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो पहले क्या था, लोगों का दबाव था, प्रेशर था, अब लोग भयमुक्त होकर अपना बिजनेस और धंधा। क्या नाम बताए थे आप? शशिकांत यादव। यादव जी? जी यादव जी कह रहे हैं भयमुक्त हो गया। हाँ, सब भयमुक्त है। मतलब कह रहे हैं कि अखिलेश जी की साइकिल पर सवारी करिए, अखिलेश जी की साइकिल पूर्वांचल पश्चिम से चली है, पूर्वांचल दौड़ेगी और दिल्ली पहुंचेगी। आप कहाँ? ये तो जैसे एक छोटी मानसिकता के लोगों की सोच है कि यादव और ब्राह्मण या क्षत्रिय या बनिया या एससी, जैसे हर वर्ग में लोग अच्छे और बुरे लोग होते हैं, तो ये सब नहीं सोचना चाहिए। राजनीतिक मुद्दा है, इसमें जातिवाद लोग करते हैं, लेकिन जो जागरूक है वही जर्नल है। जैसे पार्टियां हम लोग को मतलब एक यूज करती है, जैसे अखिलेश या जातिवाद के नाम से, लेकिन हम लोग को यूज नहीं होना है। जैसे जो हमको अच्छा लगे, जहाँ जिसको अच्छा लगे उसमें उसको जाना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि जहाँ जो अच्छा लगे, जहाँ जिसको अच्छा लगे वो जाना चाहिए। अभी ये मुख्तार अंसारी, ये अतीक अहमद का गढ़ है, बगल में मैं मुख्तार अंसारी के घर भी गया। अखिलेश यादव भी मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने आए। लेकिन जब अखिलेश यादव बात करते हैं कि मुख्तार अंसारी को न्याय कब मिलेगा, तब आप नहीं सोचते कि अखिलेश यादव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी एक नेता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। योगी जी तो सबसे बुलडोजर चलवा कर सिस्टम खराब कर दे रहे हैं। हाँ, बुलडोजर की जहाँ तक बात है तो अब कानूनी प्रक्रिया है, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो लोग जैसे मुख्तार अंसारी जी बहुत बड़े दायरे पे थे, अतीक अहमद जी बहुत बड़े दायरे पे थे, उन लोगों के विषय में हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन जैसे जो भी आजकल लोकल, जैसे हम लोग राजनीति करते हैं छोटी मोटी, जैसे प्रधानी जिला पंचायती की या ब्लॉक बहारिया ले लीजिए या सुराव विधानसभा ले लीजिए, तो इसमें जैसे जो भी लोगों को, जैसे जो प्रभावशाली लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो थोड़ा सा दुष्टता करते हैं समाज में, या चोरी डकैती या किसी के ऊपर दबाव करते हैं, तो उन लोगों के ऊपर लगाम अच्छी है और ये लोग इससे खुशहाल है। हम ये नहीं कह रहे, जैसे लोग खुद जान रहे हैं कि जो शासन प्रशासन इस समय अपना काम कर रहा है, लोगों के ऊपर दबाव है, इससे गरीब लोग खुश हैं। क्योंकि पहले दबाव या डर भय जैसे गांव में रहता था, तो जैसे आज के समय में एक घर वाला भी, जैसे कोई पाल एक घर है हमारे गाँव में, अगर यादव 100 घर है तो आज पाल भी वैसे जीवन यापन कर रहा है, वैसे यादव भी। नहीं तो पहले क्या समय में था कि पाल अगर एक घर है तो वो भय में रहता था, अगर
यादव 100 घर है, मैं किसी जात की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कोई भी जात अगर 100 की है तो वो उसके ऊपर दबाव बनाए रहती थी। इसलिए यही कारण है कि मैं कह रहा हूँ कि लोग इससे इस समय भयमुक्त हैं। लेकिन यादव जी, इस पूर्वांचल में तो जातिवाद बहुत चलता है। अखिलेश जी कह रहे हैं पिछड़ा अगड़ा दलित सबको हम लेकर चलेंगे, तो जाति पर वोट नहीं डरेगा कि भाई हम तो यादव हैं तो अखिलेश जी को ही वोट देंगे, हम यादव हैं तो साइकिल की सवारी करेंगे? देखिए, जातिवाद एक मतलब जैसे जातिवाद से लोग बंध के, जातिवाद मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। हम जैसे जातिवाद पे थोड़ा 2 शब्द बोलना चाहेंगे। जी बताइए। जातिवाद अच्छी चीज़ नहीं है। अगर हम जातिवाद करते हैं या हमारा कोई भाई करता है या हमारे जात के लोग करते हैं या ब्राह्मण करते हैं या कोई भी ठाकुर करता है, छत्री करता है, पाल करता है, कोहार, लोहार, पटेल, मौर्य, कोई भी जातिवाद करता है, वो हमारे समाज के लिए एक कीड़ा है। क्योंकि जैसे जातिवाद करके जैसे हम लोग चौराहे पे बैठते हैं या गाँव में बैठते हैं, तो जब हर समाज के लोग रहेंगे तभी हमको असली आनंद जीवन का मिलेगा, नहीं तो नहीं। अखिलेश यादव पर विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा यादव जी? तो देखिए, हम कोई किसी अखिलेश यादव से जैसे हम कोई हमारे मतलब पूर्वज नहीं, मतलब हमारे वो नहीं है कि मतलब हमारे गार्जियन है या हम उनके मतलब किसी अधीन है। हमारी देखिए सोच है, हमारी विचार है, हम कहीं भी रह सकते हैं। कोई यादव के नाम से हम उनके नहीं हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों पसंद आ रही है? मोदी योगी क्यों पसंद आने लगे? अखिलेश जी की साइकिल इतनी अच्छी है। तो पहली चीज़ तो देखिए, हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं। कृष्ण भगवान के तो सपने में, अखिलेश जी के सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं। हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं, पहली चीज़ तो ये हमारा सत्य है। दूसरी चीज़, हम अपने पिताजी जैसे हमारे पूर्वज जो हैं हम उनके वंशज हैं। अखिलेश यादव हमारे जात के हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। ये कोई है नहीं है कि मैं उनके साथ जुड़ के मैं उनके नाम पे, यादव के नाम पे मैं उन्हीं के लिए मरू मिटूंगा, ये गलत है। हमको अगर उनकी विचारधारा पसंद आएगी तो मैं उनके साथ रहूँगा, अगर नहीं आएगी, किसी और की पार्टी की विचारधारा पसंद आ रही तो मैं उसमें रहूँगा। तो आपको योगी मोदी की विचारधारा से सहमत हैं? हम इसलिए सहमत हैं क्योंकि इसमें जो है जैसे रोड से लेके और किसी के साथ जात पात भेदभाव नहीं हो रहा है। जैसे मैं इसमें पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ जैसे हम किसी जैसे आजकल सरकारी नौकरियाँ हैं, लोग काम करना नहीं चाहते हैं, लोग काम करना नहीं चाहते हैं। आज पहले के समय में प्राइमरी के जो टीचर होते थे वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक नहीं जाते थे विद्यालयों में पढ़ाने, और कोई नहीं किसी विधायक सांसद से कह देते थे कि थोड़ा हमारे BSA को फ़ोन कर दीजिए, हम 10 दिन से विद्यालय नहीं जा रहे हैं, उसको थोड़ा मैनेज कर ले। लेकिन आज के समय में ये है कि अगर वो 5 मिनट लेट हो जा रहे हैं तब किसी सांसद विधायक से कह रहे हैं कि सर हमारा कह दीजिए, मैनेजमेंट सिस्टम खत्म। हाँ, तो उनका जो है मतलब इस समय इतना दबाव है कि उनको जो सरकारी कर्मचारी है उनको अपना काम करना पड़ रहा है। बात तो बताइए, आपकी इस सीट पर तो जो विधायक हैं वो चुनावी मैदान में सांसद के प्रत्याशी बनाया है उनको भारतीय जनता पार्टी ने, तो नहीं सोचेंगे कि साइकिल को जिताएं कि प्रवीण पटेल को जिताएं? क्या फिर मन में संशय नहीं रहेगा? नहीं, जो अच्छे लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जिनको सही गलत का परख है, जो मतलब जिनको ज्ञान है, जिनको बुद्धि विवेक है, उन्हीं लोगों को जर्नल कहा जाता है। जर्नल मतलब जागरूक। कोई जरूरी नहीं कि वो चमार है तो वो जात से चमार हो, अगर जागरूक है तो वो भी जर्नल है। तो इसलिए जो भी जागरूक है, जो भी उनके हमारे प्रवीण पटेल विधायक जी के विचार जो जिनको भी पसंद आ रहे हैं, क्योंकि वो 3 बार विधायक रहे, उनके पिताजी भी विधायक रहे, बहुत सज्जन और सरल है, सहज हैं, वो किसी वर्ग के किसी जात के कोई भी जाए उनकी हर तरीके के पद जो उनके लायक है पैरवी करते हैं, मदद करते हैं लोगों की। तो ऐसा सोचना नहीं है, वो हमारे एकदम परफेक्ट प्रत्याशी है और उनकी जीत लगभग तय है। साइकिल की सवारी नहीं करेंगे? नहीं, साइकिल की सवारी में नहीं है। इस समय हम प्रवीण पटेल विधायक जी के साथ में हैं, हम साइकिल की सवारी में नहीं है। साइकिल की सवारी नहीं है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद वसीम, नाम है क्षेत्र पंचायत। मोहम्मद वसीम, क्या नाम है? मोहम्मद वसीम। अच्छा, ये बताइए मोहम्मद वसीम जी, क्या मन है आपकी बार? आपकी बात भाई, फूलपुर में हम लोग माइनॉरिटी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को प्रवीण पटेल के देने के लिए। प्रवीण पटेल फूलपुर से भारतीय जनता पार्टी का फूल खिलाएंगे? फूल खिलाएंगे। साइकिल पंचर हो गई है। साइकिल बहुत तेज दौड़ रही है? नहीं, साइकिल पंचर हो गई जी। अरे अखिलेश जी मुख्तार अंसारी के परिवार से मिली, अतीक अहमद के परिवार से मिली है, तो नहीं लगता? हम लोग छोटे लोग हैं, छोटी बात करते हैं। समाज, हम लोग छोटे लोग हैं, छोटी बात करते हैं। हम लोग छोटे लोग हैं, छोटी बात करते हैं, सब बड़े लोग हैं। मसीहा की बात नहीं करेंगे? मुख्तार अंसारी मसीहा नहीं थे? हम लोग ऊपर वाले मानते हैं, हमारे मसीहा ऊपर वाले हैं। मुख्तार की विचारधारा को नहीं? मुख्तार अतीक वगैरह कोई हम लोग उनकी बातें नहीं करने चाहते। ये जी तो बता कह रहे हैं इंसाफ दिलवाओ उनको। नहीं, कोई इंसाफ क्या, कौन सा इंसाफ है? इंसाफ नहीं दिलाओगे? कोई इंसाफ। साइकिल चलाओगे, साइकिल पहुंचेगी। हम लोग प्रवीण पटेल के लिए, फूलपुर से प्रवीण पटेल के लिए, यानी भाजपा के सांसद को वोट दोगे? जी। फूल खिलाने का काम करोगे? जी। पक्की बात है? पक्की बात। अरे आएंगे लोग, कहेंगे मुस्लिम हो, साइकिल पर सवारी करो, हाथ की सवारी करो। सबका साथ सबका विकास। हाथी भी नजर नहीं आ रहा क्या? नहीं। और पंजा कोई पता ही नहीं है, ना पंजा के पता है, ना साइकिल के पता है। यहाँ कमल है।
यहाँ कमल है। हाँ कमल है। अच्छा जी, देखिए, जी। जनता की क्या राय है, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? राम आश्रय पटेल नाम है। अच्छा राम आश्रय जी, क्या है विचार अब की बार ग्रामीण क्षेत्र अब की बार सोच क्या रहा है? कह रहे हैं मोदी जी ने तो बहुत महंगाई कर दी, अब की बार बदल दो सरकार। मोदी जी ने कुछ ऐसा नहीं कर दिया है। मोदी जी ने जो किया है जनहित में किया है, सबका साथ सबका विकास। अब मोदी जी के समय में जो कुछ हुआ है, जैसे आप मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद को आप मसीहा बताते हैं, ये कोई मसीहा नहीं थे। उन्होंने डाकुओं को ख़त्म करने का काम किया है, भ्रष्टाचार पे तगड़ा प्रहार किया है, विकास के सारे मामले आपको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहे हैं जो भी कुछ है। और रहा सवाल जहाँ जात गणना के आधार पर वोटिंग का, तो सबसे ज़्यादा चाहे जात में लें और चाहे वर्ग में लें, सबसे ज़्यादा हम लोग मोदी जी के साथ में हैं। मोदी जी के साथ हैं। हाँ, जातिवादी पर वोट नहीं डले। जातिवाद के धर्म के नाम पे कोई नहीं। जो हमारी सनातन परंपराएं हैं वो चलती रहेंगी, चाहे कोई रहे। लेकिन ये है कि हम लोग मोदी जी को विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं। विकास के नाम पे? विकास के नाम क्या पे नजर आया, क्या विकास नजर आया पूर्वांचल वालों को? हमारे गांव में जो हमने जो देखा कि पिछली के अपेक्षा आज बहुत सारी व्यवस्थाएं गांव से, नाली, खड़िंजा, सड़क, शौचालय, गरीबों का आवास, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं अब बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी दलाल के। यानी सीधा वहां से आ रहा है और सीधा आप लोग को सीधा हम लोगों को मिल रहा है, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी दलाल बिना के। किसी भी चौलिए के। चाचा जी क्या नाम है? दयाराम गौतम। अच्छा दयाराम गौतम जी, ये बताइए बहन जी प्रधानमंत्री बनने वाली है कि नहीं? बहन जी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाली हैं। हाँ? नहीं अरे कह रही है सत्ता पलट दो अब की बार। नहीं, सत्ता नहीं पलट पाएंगी, इसलिए कि जो है गांव का विकास करेगा, गांव और नगर देश का विकास करेगा, वही सत्ता में रहेगा। कौन है, कौन विकास कर रहा है? मोदी जी को 2 बार से देख लिए, कांग्रेस को 70 साल में देखे, क्या नजर आया? मोदी जी ने जितना जो है लगभग 10 वर्षों में कर दिया, शायद जो है कांग्रेस जो है 70 वर्षों में भी उसको नहीं किया है। अच्छा, मोदी जी ने अभी आप देख लीजिए कि उन्होंने कहा है कि गांव में जाइए तो कोई भी, इस समय हमारे गांव में कोई एक भी जो है झोपड़ी और कच्चा मकान नहीं मिलेगी। अच्छा, अब आवास मोदी जी ने दिया है। आपके गांव पहुंची योजना? सारी योजनाएं सरकार की हमारे गांव में पहुंचती हैं। अच्छा। उसमें एक पैसा कोई खाने वाला बिचौलिया, सेक्रेटरी, ग्राम प्रधान कोई नहीं खाता हमारे यहाँ। अच्छा, हाँ, खुश हैं आप? एकदम खुश हैं। चल लग रहा है जिताएंगे अब की बार कमल का फूल। अब की बार हम लोग जो है, हम लोग ना तो जात पे वोट देते हैं, ना धर्म पे देते हैं हम लोग वोट। हम लोग केवल राष्ट्र के विकास के लिए एक वोट भारतीय जनता पार्टी को दे करके केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएंगे। तो वर्ग यहाँ से तैयार है, पूरा दलित साथ है। पूरा पूरा पूरा। आप दलित समाज से हैं? जी। बहन जी की हाथी नजर नहीं आ रहा है? नहीं, हमें नहीं नजर आ रहा है कुछ नहीं। अरे साइकिल को देख लीजिए। साइकिल की क्या देखे, साइकिल को तो बहुत देख लिए, गुंडा माफियाओं उनके शासन सत्ता में यही केवल दिखाई देते थे। केवल भूमाफिया लोग, गुंडे लोग, जिसके खिलाफ 200 300 मुकदमे हुआ करते थे। सरकार क्या कर रही थी? समाजवादी पार्टी की सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किया? और आज बात करते हैं कि हमें न्याय चाहिए, तो कह रहे हैं जिसके पास 200 आपराधिक मुकदमे हो वो न्याय मांग रहा है। और 200 लोगों को जो अपराध किया उसने, उसका न्याय कौन देगा? अरे तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं ना, योगी जी पर सरकार नहीं चल रही, मोदी जी पर सरकार नहीं चल रही, किसी को थाने में मरवा देते हैं, किसी को हॉस्पिटल में जहर दिलवा दे रहे हैं। क्या है ये व्यवस्था? ये सारी व्यवस्था अखिलेश सरकार में थी। योगी सरकार में न्याय मिल रहा है और सबको न्याय मिलेगा। सभी लोग देश के न जात पे न धर्म पे, केवल राष्ट्र के विकास में योगदान देंगे, एक और देकर विकास में, राष्ट्र के विकास के नाम पे। तो इस विधानसभा में क्या होगा? यहाँ से तो अतीक अहमद लड़ते थे, यहाँ से परवेज पटेल जो है बहुत भारी मतों से जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ करमेल सिंह नहीं करेंगे तभी प्रवीण पटेल सांसद यहाँ के होंगे। मैं राम आश्रय पटेल ही आपको बता रहा हूँ। क्या कहेंगे दादाजी, आपका क्या नाम है? जो कर रहे हैं मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ, बहुत खुश हैं। और जो भी कार्यक्रम है इनका बहुत अच्छा है, इसीलिए जनता भी उनके साथ है। अच्छा, जनता है क्या इस बार? बिल्कुल, जनता भी साथ है। लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं मोदी जी की पहली रैली फेल हो गई, मोदी जी का पहले चरण में फ्लॉप हो गया। कुछ नहीं, ये सब कहने से बात अलग है, कुछ कहने से कुछ फायदा नहीं है। अच्छा, हाँ, साथ है मोदी के, मोदी के साथ हैं। क्या चाचा लहर चल रही है मोदी की, खत्म हो गई? बिल्कुल मोदी की लहर है, मोदी के अच्छा वोट देना है, मोदी के नाम पर देना है। और किसी से हमसे आज विधायक संसद कौन आए
नहीं, कोई मतलब नहीं। केवल मोदी का, सीधा मोदी जी के नाम पर। के नाम पर मोदी ने जो काम किया आज तक कोई नहीं किया। इतनी उम्र में देख रहे हैं क्या कर दिए हैं मोदी जी? मोदी जी रोड बनवा दिए, जो यहाँ का झगड़ा लड़ाई था हर जगह 3 तलाक खत्म कर दिए, सारी व्यवस्थाएं जो है बदल गई। हाँ, मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है देश विदेश के लिए, देश के लिए। मोदी महंगाई कर रहे हैं। मोदी बिल्कुल महंगाई नहीं कर रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। सपना देख रहे हैं 400 आएगी नहीं, लेकिन 400 पार जाएगी, 400 कहे नहीं, 400 पार, 400 पार, 400 के पार, 400 पार। कहा भैया कह रहे 400 के पार। हाँ 400 पार के मोदी जी के हैं। मोदी 400 पार, 400 पार होने वाला है। हाँ होने वाला है। पूर्वांचल की जनता साथ दे रही है, साथ दे रहे पूरा पूरा साथ दे रहे। रगड़ कर और साइकिल और हाथ हाथ तो हिरा गया, साइकिल पंचर हो गई है। और हाथी तो चल रही है धीरे धीरे, जो है हाथी चल रही है धीरे धीरे। धीरे धीरे चल के दिल्ली पहुंच जाए। हाँ पहुंच जा सकती है। हाँ हाथी का नंबर आ सकता है चाचा, हाथी के नंबर आ सकता है, लेकिन हाँ ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन ये अखिलेश और ये क्यों नहीं होना, अखिलेश ये नहीं है, नहीं आ सकते। चाचा जी। हाँ, मैं अलालपुर से मतलब राम भजन। अब की बार मोदी मतलब आएंगे। कह रहे बहन जी को बनाओ। भाई काम नहीं किए हैं ऐसा जो है ना, कोई बहन जी कोई भी नहीं काम किया। नहीं आज बहुत काम किए हैं, पार्क बनवाई, हाथी लगवाए। होते तो हारते क्यों? अच्छा भाई अगर कोई काम किया होता तो क्यों हारते? 70 साल कांग्रेस ने राज किया। ये सड़क जो आज बन रही है इसको 50 साल पहले बन जाना था। अच्छा, चाचा जी कह रहे कि बहन जी को प्रधानमंत्री बना दो। अरे कहाँ से बनेंगे भैया, कोई काम किया नहीं तो क्या करें? अच्छा, कहाँ से बनेंगे? हम तो यही साफ बात बोलते हैं। अच्छा, हाँ, बहन जी तो बहुत काम किए बोले हैं। काम क्या किए? सब अपना जेब भरे। अब मोदी ने क्या कर दिया? मोदी ने तो बहुत कुछ कर दिया, कुछ नहीं बहुत कुछ कर दिया। हाँ, जो कर दिया शायद कोई प्रधानमंत्री ने किया है न कर पाएगा। अच्छा, और क्या? यहाँ से तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। अरे जवाहरलाल नेहरू थे उस समय, उनकी बात अलग थी। तो राहुल गांधी को नहीं समझ रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी अरे सब देश लूट लेन, बैंक खाली कर देन। मोदी एक ऐसे रहे कि बैंक फिर तू कह देन। और क्या खुश हैं साहब? हाँ बिल्कुल खुश। अब की बार बन रही है, बना है कि बन रही है। चलिए, जनता की अपनी राय है, खासकर जनता जनार्दन क्या सोच रही है। हालांकि बसपा के लोग बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन क्या बहन जी का हाथी तेज चलकर पश्चिम से लेकर पूर्वांचल से लेकर दिल्ली पहुंचेगा, या फिर साइकिल इस बार बहुत तेज दौड़ेगी, या फिर मोदी सरकार का कमल खिलकर अब की बार देश की सत्ता में अब की बार अपनी पकड़ बनाएगा? जनता जनार्दन की राय लगातार दिखाते रहेंगे और आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, फूलपुर लोकसभा पूर्वांचल से।